गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में सर्वे किया गया फेवरेट स्पोर्ट के बारे में, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। फेवरेट स्पोर्ट कौन कौन सा है, खेल कौन सा है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। देखने वाले कितने हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं वो नीचे दे रखे हैं। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। एक डबल बार ग्राफ बनाना है आपको एक अप्रोप्रिएट स्केल यूज़ करके। मीन्स ऐसा ग्राफ यूज़ करना है जो इन बड़ी टर्म्स को अपने अंदर कैरी कर सके। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ? विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर? सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? विच इज़ मोर प्रीफर्ड? कौन सा ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, वॉचिंग या फिर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स? अब इसको क्वेश्चन आप अपनी बुक को ओपन रखें, क्वेश्चन उसमें से देखें, मैं बोर्ड पे आपको आंसर करवाने जा रही हूँ। डबल बार ग्राफ का यूज़ करना है क्योंकि वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग दो टर्म्स दे रखी हैं आपको। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डबल बार ग्राफ। ओके, सबसे पहले ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स बड़ी हैं तो हम यहाँ पे जो स्केल यूज़ करेंगे वो कौन सा स्केल यूज़ करेंगे? 100 के लिए। ठीक है, हमें बोर्ड थोड़ा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ओके। अब या तो ये लाइन थोड़ा और बढ़ा लेते हैं नीचे, यहाँ तक। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? यस। यहाँ तक 0 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 1240 तक दिए गए हैं नंबर्स। 100, 200, 300, 400, 500, 600, फिर है हमारे पास 700, 800, 900, 1000, फिर 100 और जोड़ेंगे तो 1100, 1200, 1300। हमें लेना कितना है? 1240 तक। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस। और इस साइड जो लेंगे वो हम लेंगे नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल। और इस साइड जो लेंगे वो है हमारे स्पोर्ट्स। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस पे स्पोर्ट्स। 1 यूनिट स्केल का मेजरमेंट है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल। जो कलर्स यूज़ करेंगे हम, ये करेंगे वॉचिंग के लिए, और ये कलर करेंगे हम पार्टिसिपेटिंग के लिए। पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अब फर्स्ट वॉचिंग के लिए क्रिकेट। सबसे पहला है हमारे पास क्रिकेट। वॉच करने वाले कितने हैं? 1240। तो यहाँ कहीं आपके पास 1250 है, इससे थोड़ा सा नीचे कितना क्या आएगा? 1240। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से। ये आ गया हमारे पास 1240। पार्टिसिपेटिंग करने वाले हैं इसमें क्रिकेट में 620।
पार्टिसिपेटिंग करने वाले 620, 650 यहाँ, 620 यहाँ कहीं होगा। तो ये है पार्टिसिपेट करने वाले क्रिकेट में। नेक्स्ट है हमारे पास बास्केटबॉल। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ बास्केट बॉल, ठीक है। नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल रही हूँ बास्केटबॉल, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वैसे लिख लेना। बास्केटबॉल वॉचिंग करने वाले कितने, 470, 450 यहाँ तो 470 यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बास्केटबॉल को वॉच करने वाले। बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले कितने, 320, यहाँ 350, यहाँ 320 मिलेगा, यहाँ पे 320। नेक्स्ट है हमारे पास स्विमिंग के लिए। स्विमिंग में वॉचिंग करने वाले 510, तो ये 500 यहाँ कहीं 10 आएगा आपके पास। स्विमिंग के लिए जो वॉचिंग करने वाले हैं वो है 510, और जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो है ओनली 320, ठीक है। ये 320 का था हमारा, 320। नेक्स्ट है हमारे पास हॉकी के लिए, ठीक है। क्या, हॉकी के लिए जो वॉचिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो कितने हैं, 430। ये 420 था, इससे थोड़ा सा ऊपर जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 430, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा लिख लेना आप। ये हॉकी के लिए, ये वाला जो है वो हॉकी के लिए। स्विमिंग को मैं थोड़ा कट कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। शॉर्ट में लिखूँगी मैं अगला एथलेटिक्स का। नेक्स्ट में है कि हॉकी में पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं, 250 यहाँ कहीं होगा। ये है हॉकी में पार्टिसिपेट करने वाले। अब लास्ट बारी आपकी आती है एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स में वॉच करने वाले हैं ओनली 250, ठीक है। इसके बराबर है, ये भी 250 है, तो ये आएगा हमारा 250। और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले वो कितने, ओनली 105, यहाँ कहीं होगा थोड़ा सा ऊपर 100 से 105, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, ड्रॉ ए बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल यूज़ कर लिया। फर्स्ट का आंसर हो गया, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। बार ग्राफ से क्या इन्फर किया आपने कि ए का आंसर लिखेंगे फर्स्ट का, कि क्या इन्फर किया आपने, ये द डबल बार ग्राफ represents here the number of people who likes to watch and watching, and who like to watching and participating in different स्पोर्ट्स, ठीक है। इसे हमें देखने को मिला इस ग्राफ से कि कितने नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग करना पसंद करते हैं और कितने पार्टिसिपेटिंग करना पसंद करते हैं। और ये भी पता लगा सकते हैं इसमें कि कितने नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है। हाँ, इसी का तो आंसर है कि किस में ज़्यादा पीपल ने देखना पसंद किया और किस में कम ने देखना पसंद किया, या किसने ज़्यादा में पार्टिसिपेट करना पसंद किया, किसने कम में पार्टिसिपेट करना पसंद किया। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे हम कि विच स्पोर्ट इज़
मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है इसमें? बार ग्राफ से देखेंगे हम कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो कौन सा है। फ्रॉम द बार ग्राफ, फ्रॉम द बार ग्राफ we conclude that cricket is the most popular स्पोर्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, विच इज़ मोर प्रीफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रीफर किया गया है? हेयर द बार ग्राफ, क्योंकि सब चीज़ें हमें बार ग्राफ से ही पता करनी है। द बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग that the watching in sports is more preferred than the participating in स्पोर्ट्स। ठीक है, बार ग्राफ से देखा हमने कि जो वॉचिंग करने वाले हैं, ये देखिए सभी में जो वॉचिंग करने वाले वो ज़्यादा हैं बजाय कि पार्टिसिपेट करने वाले। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस चैप्टर का लास्ट है और इस एक्सरसाइज का लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टेबल दे रखी है 3.1, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स लिखे गए हैं वेरियस सिटीज़ के लिए। प्लॉट अ बार ग्राफ यूजिंग द डेटा, एक बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बार ग्राफ को बनाएंगे बोर्ड पे। यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर लिख देती हूँ। सबसे पहले हम बार ग्राफ की जगह डिसाइड कर लेते हैं कहाँ बनाना है बार ग्राफ। ठीक है, डिफरेंस रखेंगे हम 10 में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक। अब देखिए 1 यूनिट 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर रखेंगे। ठीक है, सिटीज़ कौन कौन सी दे रखी हैं हमारे पास? सिटी दे रखी हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर लिख देती हूँ मैं, यहाँ थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको ताकि बोर्ड से बाहर ना जाए। सिटी मैक्सिमम और मिनिमम लिख देती हूँ। यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम। ठीक है, सिटी हमारे पास है। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ इस पे, बाद में आपको करवाती हूँ। ठीक है, ये हमें दे रखा है सिटीज़ का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। अब स्केल पे 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लिखा हमने? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डबल बार ग्राफ का यूज़ करेंगे। कहाँ तक है मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा? 41 तक। 10, 20, 30, 40 एंड 50 तक लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ टेम्परेचर। ठीक है,
और इस साइड हमारी जो रहेंगी वो सिटीज़ रहेंगी। डबल बार ग्राफ है हमारे पास। सबसे पहले अहमदाबाद, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी यहाँ पे अहमदाबाद, AH से डिनोट कर रही हूँ। मैक्सिमम कितना गया 38 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिख देती हूँ जो ग्रीन है वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा और जो रेड है ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना है अहमदाबाद में 38, यहाँ 35, यहाँ कहीं 38 होगा। ये आपका आया मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अहमदाबाद। मिनिमम कितना रहा 29 डिग्री सेल्सियस। 29 कहाँ, यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ लिख देती हूँ 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमृतसर। यहाँ AM से डिनोट कर रही हूँ, आप अपना कंप्लीट लिखें। अमृतसर मैक्सिमम टेम्परेचर 37, इससे थोड़ा सा कम, तो यहाँ आएगा आपका अमृतसर। नेक्स्ट मिनिमम टेम्परेचर इसका कितना है 26, यहाँ 25, यहाँ 26, तो ये हो गया अमृतसर का मिनिमम टेम्परेचर। अब बेंगलोर की बारी। यहाँ लिखेंगे BAN से डिनोट कर रही हूँ बेंगलोर को। बेंगलोर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना 28 डिग्री सेल्सियस। 28 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इस थोड़ा सा नीचे। ये है आपके पास बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम क्या रहा बेंगलोर का 21, 20 से थोड़ा सा अब 21। बेंगलोर के बाद आता है चेन्नई, CH से डिनोट करूँगी चेन्नई को। चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, ये 35, थोड़ा सा इससे ऊपर जाओगे कितना आएगा 36 डिग्री। मिनिमम टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस, 25 से थोड़ा सा ऊपर 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली का और इसमें है मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, इसके बराबर 38 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर है इसका 28 बेंगलोर के बराबर 28। इसके बाद है बारी जयपुर। जयपुर को JAI से डिनोट करूँगी। जयपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 39। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा आपका 39, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना 29, यहाँ पे ये है 29। उसके बाद में आता है जम्मू। JAM से डिनोट कर रही हूँ जम्मू को। 41 डिग्री सेल्सियस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ जम्मू। अब तक का सबसे ज़्यादा आया है जम्मू का, कितना 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मिनिमम कितना है इसका 26 डिग्री सेल्सियस। 25 से थोड़ा सा ज़्यादा, कितना 26। अब लास्ट है हमारे पास मुंबई। ये है मुंबई, MUM से डिनोट कर रही हूँ। मैक्सिमम है इसका 32, यहाँ कहीं आएगा 32। मिनिमम कितना है इसका 27।
यहाँ कहीं 27, 25 से थोड़ा सा ऊपर ये 25, इससे ऊपर 27, ठीक है। ये हमारा बन गया आपके पास डबल बार ग्राफ, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नंबर 1 दे रखा है, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेटा। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस सिटी में है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। अब डिफरेंस करके देखेंगे आप, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा थोड़ा, ठीक है। देखते हैं, डिफरेंस करके देख लेते हैं। यहीं पे बीच में मैं कहीं लिख देती हूँ इसको। यहाँ देखिए आप, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 9 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7, यहाँ पे डिफरेंस 9, यहाँ पे डिफरेंस 10 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 10 डिग्री, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, 30, 10, 49, 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ डिफरेंस कितना 3 और 2, 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखो फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा है कि किस सिटी का जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में, वो कौन सी सिटी है। तो फ्रॉम द बार ग्राफ वी कंक्लूडेड दैट, लिखेंगे फ्रॉम द बार ग्राफ we concluded that the largest difference in the minimum and maximum temperature from the bar graph we concluded that the largest difference in the minimum and maximum temperature of the city is क्या, जम्मू, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के लिए मुझे ये बार ग्राफ हटाना होगा यहाँ से। आई होप आपने नोट कर लिया हो इसको। पहले एक बार आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इसका बी पार्ट कि विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। तो हॉटेस्ट सिटी लिखेंगे, जो सबसे गर्म सिटी है वो कौन सी सिटी, कोल्डेस्ट सिटी। अब हॉटेस्ट सिटी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका निकला, जम्मू का, कौन कितना 41 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे हॉटेस्ट सिटी कौन सी, जम्मू। और कोल्डेस्ट सिटी जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, देखेंगे किसका, बेंगलोर, 21 डिग्री सेल्सियस। क्या, BANGLORE, कौन सी सिटी, बेंगलोर सिटी। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। थर्ड में लिखा है कि ऐसे 2 सिटीज़ के नाम बताओ जिसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है एक सिटी का वो दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है, ठीक है। 2 सिटीज़ ऐसी लेनी है जिसका एक का जो मिनिमम टेम्परेचर है उसके मिनिमम टेम्परेचर से उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। या बोल सकते हो आप कि जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, एक सिटी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से सिटीज़ हैं, एक तो बेंगलोर,
और जयपुर को ले लेते हैं। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो इसके बेंगलोर और जयपुर में बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इसके मिनिमम से भी कम है। ठीक है, यही लेना था हमें कि एक सिटी का जो मिनिमम टेम्परेचर है उससे भी कम हो दूसरी सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर। तो एक तो बेंगलोर आ गया, बेंगलोर और जयपुर के बीच का, और दूसरा बेंगलोर और अहमदाबाद। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो इसके मैक्सिमम, ये जो मिनिमम टेम्परेचर है ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर इसके मिनिमम से भी कम है, और यही हमें लिखना है। दूसरा सेट लिख सकते हैं इसका बेंगलोर एंड अहमदाबाद। फोर्थ पार्ट है इसका, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस। ऐसी सिटी का नाम बताना है जो लिस्ट डिफरेंस रखती है बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस जो है वो कम होना चाहिए। ये डिफरेंस लिखा था हमने, यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस कितना है 5, जो कि किसका है, मुंबई का। द सिटी, आंसर लिखेंगे द सिटी which has the least difference between its minimum and the maximum temperature is मुंबई। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।